विद्यार्थी, अब आप लोग हल्ला ना करें, शांति से वीडियो को देखें। आप लोग को 23 तक यानी 1 से 23 तक मैथ को हम सोल्व करके दिखला दिए थे। आज जो होगा ये 24 यानी 24 से हम आगे देखेंगे। तो आप लोग बस शांति से बैठ करके वीडियो को आराम से देखिए। तो चलिए, ये जो मैथ दे रहा है, मैं पिछला वीडियो में बताया था कि आप एक भाग को माने तो दूसरा भाग का अवकलन आ जाए, जिससे क्या हो वो कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए, हम इतना के जो नीचे देख रहा है हर को, इतना के जगह पर हम टी मानेंगे, लेकिन टी मानने के पहले इसमें जो कॉमन होता है हम पहले कॉमन ले लेंगे। तो चलिए एक स्टेप और आगे लिखते हैं। देखना जी, 2 cos x माइनस 3 sin x बटा 2 हमें कॉमन ले ले तो मेरे को क्या मिलता है, 3 cos x प्लस 2 sin x, और ये dx है, dx लगा दो। देखने से पता चल रहा है कि अगर हम इसको अवकलन करेंगे, क्योंकि इसका माइनस होता है तो ये मिल जाएगा, है ना। अब चलिए, ये 2 है ना, 1/2 बाहर ले लीजिए, लेकिन इसके पहले काम कीजिए, लेट लगा दीजिए। लेट यानी t बराबर हम मान लेते हैं 3 cos x प्लस 2 sin x। चलिए दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए। dt बटा dx बराबर d 3 cos x प्लस 2 sin x बटा dx। चलिए यहाँ पे क्या होगा, dt बटा dx होगा, एक 3 बाहर में आ जाएगा, और cos को करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x होगा, 2 बाहर हो जाएगा, और sin के करेंगे तो cos x हो जाएगा। यानी dt बटा dx बराबर, इसको थोड़ा सा हम पहले लिखना चाहेंगे, तो 2 cos x माइनस 3 sin x इसके बराबर आया। तो आया इतना के बराबर है, दिखा दे रहा बाबू। तो हम dx डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, तो मेरे को मिलेगा dt बटा 2 cos x माइनस 3 sin x। बस जहाँ पे dx होगा यानी इसके जगह पर इस मान को रख देंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, आगे पीछे मैंने इसको किया, पहले ये था, पहले लिख दिया, ये था बाद में। चलिए ध्यान दें। अब चलिए, अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम रखेंगे। तो एक ये 2 है ना, 1/2 हम पहले ले लिया, इंटीग्रेशन ये जैसे था वैसे मैं लिखा, 2 cos x माइनस 3 sin x बटा, इतना की जगह पर हम t माना, हमने यहाँ पर t लिख दिया। फिर देखिए dx है, तो dx का मान ये भरेंगे, ये क्या भरेगा, dt बटा 2 cos x माइनस 3 sin x। अब देखेंगे, ये से ये दोनों इक्वल दिख रहा है, इससे क्या होगा, ये कट जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन 1/t और हो जाएगा dt। 1/2 अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log t होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, log में लिखेंगे यहाँ पे t, और t के मान डालेंगे तो क्या मिलेगा, तो t इसके जगह पर भी मान ले हैं, यहाँ पर रखेंगे 3 cos x माइनस 2 क्या होगा sin x, और अचार पद क्या होगा c। यही हमारा क्या हुआ आंसर है। अब आगे हम क्या करेंगे, तो अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, इतना की जगह पर हम लोग कुछ क्या करते हैं, मान लेते हैं। जब इतना की जगह पर मानते हैं तो c का स्क्वायर मिलता है, और c को इसके साथ जो रिलेशन होता है ना, वो 1 का होता है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे मान लेते हैं, लेट t बराबर 1 माइनस tan x।
चलिए दोनों तरफ हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो डी टी बटा डी एक्स बराबर डी 1 माइनस tan एक्स बटा डी एक्स। चलिए यहाँ पर लिखेंगे डी टी बटा डी एक्स बराबर, इसको करेंगे 0 होगा, इसको करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। चलिए यानी यहाँ पर अगर हम वैल्यू निकालें डी एक्स बराबर तो क्या होगा, डी टी बटा माइनस में लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान देना ये माइनस रहेगा, इसके साथ गुना होगा, फिर अगर फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो यही होगा। मान को इसमें हमको रख देना है, तो जब मान के रखेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 बटा यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पर लिखेंगे tan ए स्क्वायर होगा इंटू डी एक्स के जगह पर यहाँ पर देखिए तो डी एक्स के जगह पर आया हुआ है, यहाँ लिखेंगे टी बटा ये माइनस है सेक स्क्वायर एक्स है। ध्यान देंगे ये माइनस से माइनस को बाहर ले लो तो -1 इंटू में ये इंटू है, ये भी इंटू है, इतना इंटू इतना एक साथ रखो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और टी स्क्वायर ही बचेगा और डी टी बचेगा। इतना के बराबर 1 होता है, कॉस इंटू सेक बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी मेरे को बच गया 1 बटा टी का स्क्वायर और ये बच गया डी टी और ये माइनस रहेगा तो क्या मेरे को मिलेगा, इसको लिख सकते हैं टी माइनस 2 यहाँ पर डी टी माइनस रहेगा, ये हो गया माइनस। तो यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो मेरे को मिलेगा टी -2 + 1 बटा -2 + 1। चलिए ध्यान देंगे अब क्या होगा, ये बचेगा -1 एक पे जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर खाली बचेगा टी -1। हाँ अब यहाँ पर देखिए और क्या होगा, अचार पद सी होगा, यहाँ पे ले लीजिए अचार पद सी। अब चलिए ये नीचे का माइनस माइनस ऊपर का ही प्लस बन गया। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो मेरे को मिलता है क्या, खाली मिलता है टी और अचार पद सी बराबर है, आंसर को चलेंगे 1 बटा टी का मान रखेंगे, टी का मान देखिए 1 माइनस tan एक्स और अचार पद सी, यही हम लोग का क्या लाना था, आंसर लाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर चलते हैं, बस 2 मिनट और रुकेंगे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर चल रहे हैं। ये क्या लिख रखा है, इंटीग्रेशन कॉस √x बटा √x। ठीक है, देखिए अगर इतना का हम अवकलन करेंगे, इतना का अगर कुछ मान ले तो मेरा अवकलन मिलेगा 2√x, ये मेरा कर जाएगा। इतना जब मैं कुछ मान लेता हूँ, लिख रहा हूँ लेट t बराबर √x, अवकलन करेंगे दोनों तरफ, क्या मिलेगा x के सापेक्ष dt बटा dx बराबर d बटा √x और यहाँ हो जाएगा dx। चलिए यहाँ पर लिखेंगे dt बटा dx, इसके पास जाएंगे तो 2√x होता है, पिछला वीडियो में देख लेंगे कैसे होता है, मैंने बताया है। मान को रख दो, क्या होगा बाबू, कॉस इसके जगह पर मान लें t बटा यहाँ पे क्या होगा √x होगा। अब निकालना एक चीज यहाँ पे सीखेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ाते हैं तो dx बराबर क्या होगा बाबू, dx बराबर क्या होगा 2√x और ये होगा dt। देखो ऐसे गुना किया और ऐसे गुना किया तो dx बराबर ही मिलेगा। अब मान को रखो, यहाँ मिलेगा cos, यहाँ मिलेगा t बटा √x इंटू 2√x और फिर मिलेगा dt, मिलेगा ना। चलो हटा दो, किसको हटाना है, ए से हटा दो, ए से हटा दो, बच गया क्या, ये 2 इंटीग्रेशन के पहले ले लो, ये बच गया cos t और बच गया dt। चलिए अब जब ये इतना बच गया, ये इतना बच गया तो हमें क्या करना है, cos का
डायरेक्ट फार्मूला लगा दो कि 2 का 2 रहेगा और कॉस का होता है साइन टी। ठीक, आचार पर सी दिखा दे रहा बाबू, मैं लिख दे। तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा साइन, और टी की जगह पर हम क्या मान लें, रूट एक्स। यहाँ हो जाएगा रूट एक्स, आचार पर सी होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। वो भी मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत हल्का है। चलिए ठीक, ये क्वेश्चन दे रहा है 27 का, ध्यान से देखेंगे। ये दे रहा है रूट अंडर ये दे रहा है साइन 2x और रूट के बाहर दे रहा है कॉस 2x। चलिए अब हमको अवकलन के साथ डिफरेंशिएशन करना है। चलिए इतना की जगह पर हम कुछ मान लेते हैं। तो साइन का होता है कॉस, माइनस कॉस हो जाता है। तो जब साइन का माइनस कॉस हो जाता है तो आराम आराम से हम लोग के आंसर मिल जाएगा। तो चलो ध्यान देना, लेट टी बराबर हाँ साइन 2x। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जब मिलेगा तो लिखेंगे dt बटा dx बराबर dt बटा dx। तो यहाँ पर मान भर दो, साइन d साइन 2x बटा dx। चलिए ठीक है, यहाँ लिखिए dt बटा dx बराबर साइन का करेंगे तो कितना होगा, साइन का करेंगे तो cos 2x होगा, इनटू इसका करेंगे तो 2 होगा। तो इससे फाइनल रिजल्ट मेरे को मिलता है, अगर 2 इधर रख लेते हैं तो डायरेक्ट हम करते हैं तो dx बराबर होगा, ध्यान देंगे, dt बटा 2 cos 2x। ध्यान दिए, इसका अवकलन किया cos 2x हो गया और 2x का अवकलन किया 2 सिर्फ होगा। मान को रखते, अगर हम मान को रखते हैं तो रूट अंडर यहाँ पे t होता है। ठीक, cos 2x लिखते हैं इनटू। ठीक, अब dx का मान भरते हैं तो क्या मिलता है बाबू, dt बटा 2 cos 2x। चलिए यहाँ से तो चला गया, 1/2 बाहर ले लो, 1/2 बाहर रह गया, बच गया क्या, ये बच गया रूट टी और बच गया dt। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/2। अब जब 1/2 होता है, 1/2 क्वेश्चन नंबर 27 था बाबू, नंबर दे दो। तो क्या मिलता है से देखो, इसको ऐसा किया जाए तो क्या होगा, 1/2 रूट 2 होगा। या इसको अगर हम देख ले इस तरीका से कर देते हैं 1/2, तो ये dt मेरा हो गया। आराम से देखेंगे, इसको मैंने रूट को हटा दिया, तो अब क्या मिलेगा, 1/2 इंटू टी के पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 और 4 पद क्या होगा, सी होगा। चलिए ध्यान देंगे, 1/2 इंटू इनको भिन्न का जोड़ करोगे तो हो जाएगा टी के पावर 3/2 और ये होगा 3/2। ध्यान देंगे, और जब 3/2 होगा तो थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ तो देखिए क्या हो गया, तो अगर 3/2 जो ई होता है वही सेम होता है। अगर यहाँ लिख दिए 3 तो मिस्टेक है बाबू, ये हो जाएगा और प्लस हो जाएगा सी। अब क्या करेंगे देखेंगे, 1/2 इंटू ऊपर बदल जाएगा तो 2/3 होगा। फिर क्या होगा, ये टी का मान डाल दीजिए। टी का मान हम लोग क्या डालेंगे, sin 2x पावर में क्या होगा 3/2 और यहाँ पर क्या होगा आचार पद सी। अगर ये 2 से 2 कट गया तो मेरे को बता 1/3 ये होता है sin 2x के पावर 3/2 आचार पद सी।
ये मेरे को ऐसा होता है ना। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 28। अब 28 की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा वो देखना है मेरे को। चलिए भाई 28 की ओर चलते हैं। ये देखेंगे ध्यान से, लिखा है इंटीग्रेशन cos x बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 28वां है। अब चलिए ये 28 का क्वेश्चन नंबर है, तो dx लगा दीजिए, मान लीजिए लेट क्या मानना है मेरे को, तो t बराबर 1 प्लस साइन एक्स। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर dt बटा dx बराबर क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स बटा dx। चलिए ये हो गया dt बटा dx बराबर 0 होगा, प्लस कितना होगा, cos x होगा। आगे बस बोलिए cos x होगा। अब चलिए क्योंकि हमको इससे तो काटना था, dx का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, dt बटा cos x। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, मान को रख दीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ cos x बटा यहाँ पे क्या जाएगा, p जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ पर देखिए dx बराबर क्या होगा, dt बटा cos x। क्लियर। चलिए इसे ही कट गया, मेरे को फाइनल क्या मिलेगा, 1 बटा रूट में t, और ये मेरे को मिल गया dt। चलिए तो रूट हटा दीजिए और डायरेक्ट ऊपर लेके चला जाइए। डायरेक्ट क्या मिलेगा, -1 बटा 2 और मिलेगा dt। एक स्टेप डायरेक्ट किए, इसको हटा देते 1 बटा 2 होगा, ऊपर जाएगा माइनस में होगा। आगे बढ़िए, तो इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, t -1 बटा टी प्लस 1 बटे -1 बटा टी 1 बटा 2 प्लस 1 4 पास। चलिए ये 2 तो 2 में से एक जाएगा, 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, टी के पावर 1 बटा 2 और ये बचेगा 1 बटा 2 प्लस क्या बचेगा सी, 2 पर ले लीजिए 2, इसके बाद में पुनः रूट ले लीजिए टी और 4 पर सी 2, टी का मान डाल दीजिए 1 प्लस साइन एक्स और 4 पर सी, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। ये क्या दे रखा है बाबू, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। दे रखा है cot x फिर log sin x। हाँ देख रहे हो। चलिए अब इसको इंटीग्रेशन करना है, dx लगाना है। तो अगर हम इतना की जगह पर मान ले, इतना की जगह पर क्या मान ले, t मान ले, तो इतना का जो अवकलन होगा, देख लो बाबू, इतना का जो अवकलन होगा ये कॉट में होगा। लेकिन ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ साइन को मान ले, अगर हम साइन को मानते हैं तो साइन का कॉस होगा लेकिन कॉट नहीं होगा, तो ये पूरा का मानना होगा। तो लेट लगा दो, लेट क्या, t बराबर log साइन एक्स। चलो दोनों तरफ x के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, है ना। चलो तो क्या मिलने वाला है, dt बटा डी एक्स बराबर d log साइन एक्स, क्या होगा dx बटा होगा dx। चलो ध्यान दो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बराबर log के करेंगे, log के करेंगे तो 1 बटा साइन एक्स होगा, इंटू जब साइन के करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। ध्यान दिए log है ना, तो log के करेंगे तो थीटा होता है, थोड़ा सा देख लेंगे, जैसे ही होता है log x बटा dx तो 1 बटा x होता है, यानी log हटना जब थीटा रहता है नीचे आता है, तो log का थीटा साइन एक्स है, तो साइन एक्स कहाँ गया, नीचे आ गया। फिर जब हम साइन को करेंगे तो ये होगा, क्योंकि अगर हम साइन के करेंगे तो 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसलिए यहाँ पे ये होगा। तो मेरे को क्या मिल गया, डी टी बटा डी एक्स बराबर कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट एक्स। इसीलिए डी एक्स का वैल्यू क्या मिला, बोलो बाबू। तो डी एक्स का वैल्यू मिला डी टी बटा क्या होगा, कॉट एक्स। मान रखिए। चलिए यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कॉट एक्स है, फिर इसके जगह पर क्या मान है, टिन मान है, टी होगा डी एक्स की जगह पर क्या होगा, डी टी बटा कॉट एक्स होगा। सोनाली बोलो जी, नहीं होगा, बोलो ना, होगा। चलिए इसको हटा दीजिए, कॉट एक्स से कॉट एक्स हट गया। फाइनल में मेरे को क्या मिल गया, आराम से टी, और ये मिल गया डी टी। देखो आंसर आ गया ना। चलिए इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, बोलो, टी स्क्वायर बटा 2 यही होगा। डायरेक्ट कर दिए, इसका पावर 1 था, इंटीग्रेशन करें तो 1 जुटेगा, अच्छा पसी। चलिए एक लिख लो 1 बटा 2, इसकी मान कितना जगह पर मान लेते, टी की जगह पर, यानी लॉग कितना, साइन एक्स, लॉग साइन एक्स के स्क्वायर, और अचार पद क्या होगा, सी होगा। अभी मैथ था क्या, ये। अब यहाँ पर देखिए आंसर, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। अब आगे बढ़ के देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर कितना होगा यार आगे, 30 होगा। चलो 30 होगा, 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दे रहा है, क्या दे रहा है बाबू, ये दे रहा है साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये आप लोग पर छोड़ रहे हैं, इतना जगह पर टी मान लेना, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन से साइन कट जाएगा, आंसर दे देगा, है ना। तो अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 31 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, तो ये दे रहा है इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर और ये डी एक्स। चलिए थोड़ा सा कल्पना करें तो दोनों मैथ सेम है, बस इसमें होल स्क्वायर लगाया है और इसमें होल स्क्वायर नहीं लगाया। तो इसको हम बना देते हैं, इससे कुछ न कुछ इसमें कॉन्सेप्ट जगेगा। तो चलिए लेट लगाओ, लिख रहा हूँ लेट टी बराबर हम लिख रहे हैं क्या, 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए एक्स के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो क्या मेरे को मिलेगा, डी टी बटा डी एक्स बराबर डी 1 प्लस कॉस एक्स बटा डी एक्स। चलिए यहाँ पर सेम छोड़ दिया जाए। चलिए इसका 0 होगा, इसका क्या हो जाएगा, तो माइनस होगा साइन एक्स, कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो ये काम करते हैं, ये लिख देते हैं माइनस साइन एक्स, यानी डी एक्स बराबर होगा डी टी बटा माइनस साइन एक्स। क्लियर होगा ना। अब चलो जब इतना आप देख रहे हैं तो मान को रख दीजिए इस जगह पे, तो मेरे को मिलेगा क्या, साइन एक्स बटा, इसके जगह पर टी मान ले हैं तो टी स्क्वायर होगा, डी एक्स की जगह पर होगा जो लाए हुए हैं, यानी डी टी बटा माइनस हो जाएगा साइन एक्स। ये से ये चला गया, ये माइनस, माइनस को बाहर ले लो, माइनस को हम बाहर ले लिया तो ये ऊपर जाएगा 1 बटा स्क्वायर, ये हो जाएगा टी माइनस स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या चीज, डी टी। क्लियर हो गया, आराम मिल गया। ठीक, ये माइनस को माइनस रह दीजिए और यहाँ पे कर दीजिएगा टी -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 अचार पसी, ये माइनस होगा ना, और ये माइनस यदि ऊपर चला हुआ लेकर के तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो इसका मतलब इसको हटा दिया तो ये बच गया टी के पावर -1 और अचार पसी। एक काम कीजिए, क्या करेंगे, ये 1 को हटा दीजिए तो हो जाएगा 1 बटा टी, अचार पद कुछ होगा सी बराबर 1 बटा टी का मान डाल दीजिए, कितना है 1 प्लस क्या है कॉस एक्स अचार पर सी। क्वेश्चन नंबर क्या में था, 31 था। तो यही तो हम लोग के क्या था, आंसर। समझ में आया बाबू।
समझ में है ना, हल्का मैथ था। इसी तरीका से आप लोग इसको बस मान के बना दीजिएगा, कोई इतराज नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को हम देखते हैं। चलेंगे देखेंगे 32 का क्वेश्चन क्या करा बाबू, 32 का क्वेश्चन करा, ध्यान से देखेंगे। 1/, थोड़ा सा और इसको हम किनारे में लिखना चाहते हैं, लंबा मैथ जाएगा। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cot x और dx। चलिए क्वेश्चन मेरा है बाबू, ध्यान देना। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे तो मिलेगा 1/1 प्लस ये मिलेगा क्या चीज, cos x बटा क्या मिलेगा, sin x, और ये क्या होगा dx। इंटीग्रेशन कीजिए, एक स्टेप थोड़ा सा आगे करते हैं। चलिए तो यहाँ क्या बचेगा, 1/भी के जोड़ करेंगे तो मिलेगा sin x प्लस cos x मिनटलाई है, और ये मिलेगा काची sin x, और हो गया काची dx। यानी इंटीग्रेशन करेंगे sin x बटा sin x प्लस cos x dx। क्लियर है, ध्यान देना। एक cos पढ़ेंगे, थोड़ा सा लिखने का तरीका हमको गजब है, cos x, ठीक। अब एक काम कीजिए, ये sin 2x और ऐसा लग रहा नहीं कि बनेगा। अगर इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको करते हैं तो ये नहीं आता है, और अगर इसको करते हैं तो ये नहीं आता है। दोनों स्थिति में समस्या है, तो कुछ न कुछ जोड़ घटाव करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी बात है, इस हिसाब का खासियत है। तो हम करना क्या चाहते हैं, इसे देखिए, पहले इतना हम लिख देना चाहते हैं, इतना लिख देना चाहते हैं। इंटीग्रेशन ऊपर sin x प्लस cos x, क्लियर, ठीक। अब देखिए ऊपर में cos था नहीं, अब इसको हम क्या करते हैं, तो माइनस में लिख देते हैं cos x। अब cos से cos तो कट गया, और यहाँ पर लिख देते हैं प्लस में sin x, और बटा में जैसे के तैसे, यानी sin x प्लस cos x। थोड़ा सा सीखेंगे, दिखाई दे रहा बाबू। अब क्या करेंगे, ई साइन और ई साइन, ई से तो ई कट गया, और ये साइन आ जाएगा कितना, sin 2x आ जाएगा। और जब sin 2x से आ जाएगा तो 2 अपनी मर्जी से हो गया, तो 2 बचेगा लास्ट में, तो कटने के लिए हम 2 से यहाँ का किए गुना कर दिए, तो जोड़ के देखा जाए sin 2x, 2 से 2 कट जाएगा, यही मिल जाएगा। और ये 2 को का कीजिए बाहर ले लीजिए, दिखाई दे रहा है ना। एक स्टेप और लिखूँ तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 रखेंगे, हिसाब बहुत मज़ेदार है। इसको एक साथ रखने की है, इसको ऐसे कर दीजिए sin x प्लस cos x, इसको आगे पीछे कर दीजिए इस तरह से करके, प्लस यहाँ पर कर रहे हैं sin x माइनस cos। चलिए बेटा, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1/2 तो हम बाहर ले लिए, जस्ट यही बचेगा sin x प्लस cos। चलिए अब कुछ नहीं करेंगे, ये देखिए जो ये देख रहे हैं, इससे भागा लगा दीजिए इसमें, और इससे भागा लगा दीजिए इसमें। dx है, dx से चलेगा, छोड़िएगा नहीं, यही तो आपको काम करेगा लास्ट में। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर लिखेंगे 1/2, ध्यान देना बेटा। अब भागा देंगे sin x प्लस cos x बटा sin x प्लस cos x, ठीक है। सुना ली, यहाँ पर dx लगा दीजिए, dx प्लस, अब क्या मिलेगा, या dx नहीं लगाना चाहते तो एक स्टेप आगे चलिए, मिलेगा sin x माइनस cos x बटा sin x प्लस cos x। चलिए ठीक है, इसको हटा दीजिए, हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1, यहाँ पर dx लिखेंगे प्लस, ये भी तो चलेगा साथ में,
इंटू था तो पूरा के साथ इंटू था ना, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। चलिए अब हम इतना का अवकलन करेंगे बाबू, इतना का अवकलन करेंगे तो इतना मिल जाएगा, चूँकि कॉस का होता है माइनस साइन होता है ना, तो मान लेते। अब लेट लगाते हैं, लेट बहुत अच्छा हिसाब था। लेट क्या होगा बाबू, टी बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्या होगा, दोनों तरफ अवकलन करेंगे, डी टी बटा डी एक्स बराबर डी, यहाँ होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा डी एक्स। चलिए डी टी बटा डी एक्स बराबर, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, इसको करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा साइन एक्स, यही होगा ना। अब क्या होगा डी एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे डी टी, थोड़ा सा समझदारी का परिचय देंगे, माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे माइनस लगा करके हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ध्यान देना, अगर गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, देखो माइनस में आए से प्लस में हो जाएगा। इतना कर दिया, मान को रख दीजिए, अब तो दिखाई नहीं दे रहा होगा बाबू। चलिए इतना को मैं रफ करता हूँ, 2 स्टेप और चलेगा तो क्या मिलेगा ये देख लीजिए। यहाँ देखेंगे, यहाँ इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 होगा, इसको करेंगे तो x होगा, x हो गया। चलिए प्लस है, प्लस देंगे, 1/2 है 2 देंगे, इसके जगह पर हम t मान लेते हैं, जैसे कि तैसे उतारेंगे, जैसे कि तैसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा, यहाँ पर हम t मानेंगे, फिर हम dx का मान रखेंगे, तो यहाँ पे क्या मेरे को मिलेगा dt बटा, फिर मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस साइन है जिससे यहाँ पर क्या है ये माइनस है, इस तरीक़ा से। तो बाबू इसे ही कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा, और ये जो माइनस साइन है यहाँ अगर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1/2 एक्स प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखिए तो बचेगा क्या, बचेगा 1/t और ये बच जाएगा dt। क्लियर हो गया। चलो 1/2 एक्स माइनस, ये होगा कोई चीज लॉग, और 1/2 है, 1/2 रह दीजिए, यही में रह दीजिए 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा कितना लॉग टी। अब यहाँ पर देखिए, और टी का मान यहाँ पर ही डाल दीजिए, लॉग टी होगा तो टी का मान क्या होगा, तो टी का मान देखिए यहाँ पे हम मान रखे ये वाला, यहाँ हो जाएगा क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अचार पद क्या माइनस रहेगा, अचार पद क्या आ जाएगा सी। यही मेरा आंसर था क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है, आगे चलते हैं, अब हम लोग 33 की ओर चलते हैं। चलिएगा ध्यान से देखेंगे, अभी का हिसाब जस्ट अगला हिसाब है। यहाँ पे 33 दे रहा है, 33 दे रहा बाबू, इंटीग्रेटर 1/1 माइनस tan x और ये हो गया dx, जस्ट अभी का हिसाब है ना। तो वहाँ पे कॉट था, यहाँ पे tan है, वही सिस्टम करे पड़ेगा, लेकिन चलो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलेंगे लेकर के 1/1 माइनस साइन एक्स बटा क्या होगा बाबू कॉस एक्स। चलिए फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 1/cos एक्स माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स। फिर क्या मिलेगा cos एक्स बटा cos एक्स माइनस क्या होगा साइन एक्स, आई हो जाएगा dx, आई हो जाएगा dx।
तो बात वही घुरा फिरा क्या आता है कि ये वाला पूरा सिस्टम ऊपर उतार दीजिए। तो यहाँ से चलिए, यहाँ पर हमें 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यानी ऐसे कर दीजिए 2 cos x बटा cos x माइनस साइन x। एक स्टेप और आप ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर लिख दीजिए ऊपर में इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x, एक साथ रख दीजिए, प्लस यहाँ पर लिख दीजिए cos x प्लस क्या होगा साइन x, एक साथ रख दीजिए, बटा में क्या होगा, तो बटा में हो जाएगा cos x माइनस साइन x। थोड़ा सा समझिएगा, एक cos और ये अगर ऊपर अपनी मर्जी से 2 लगाया तो 2 नीचे लगा देंगे और यहाँ पर ले लेंगे 1/2। 2 से 2 अगर कट जाए तो फिर रियल में ही मिल जाएगा। तो फायदा क्या हुआ, cos माइनस साइन और एक प्लस साइन, ये प्लस साइन से प्लस साइन कटेगा, एगो cos एगो का दूगो cos, यानी यही मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे फायदा क्या होगा, ये दोनों भागा दिया जाए, एरा में भी और एरा में भी। क्या करेंगे बाबू, बोलो, दोनों भागा देंगे जी, नहीं भागा देंगे। चलिए 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x बटा cos x माइनस साइन x, ठीक, प्लस है, प्लस लगा दो, फिर क्या मिलेगा, यहाँ देखिए cos x प्लस साइन x बटा cos x प्लस साइन x, यहाँ लगा दिए dx, ये से चला गया। चलिए यहाँ बच गया 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x बटा cos x प्लस क्या हो जाएगा साइन x dx। जस्ट अभी के जैसा इसको हम मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं बाबू। हाँ, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है ना, हम प्लस दे दिए, माइनस होगा ना बाबू, ये माइनस होगा ना, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, से देखिए लेट लगा दीजिए, लेट लगा देते हैं तो मिलता है क्या, t बराबर cos x माइनस साइन x, यहाँ पे क्या कहते हैं, दिखा दे रहा है, dt बटा dx बराबर d cos x माइनस साइन x बटा dx। दिखाई नहीं देगा, कितना दे रहा था। चलिए इधर हम रब करते हैं, इधर रब करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, यहाँ जैसे करते हैं इसे dt बटा dx, बेटा ध्यान दे, cos पे करें तो क्या होगा माइनस साइन x, हाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब क्या करेंगे, तो ये साइन का होता है क्या चीज, कॉस, साइन का क्या होता है कॉस। एक काम करेंगे, क्या करना है, तो साइन का किए तो कॉस होगा, कॉस का किए तो माइनस साइन आया। अगर इसमें हम माइनस लेते हैं थोड़ा देर के लिए, इसको क्या कीजिए तो dx निकाल दीजिए, तो dx बराबर होगा माइनस साइन निकाल लिया, तो dx बराबर हो जाएगा बेटा dt बटा, ये गुना में तो भागा में आएगा, तो माइनस साइन अगर हम कॉमन ले तो मेरे को क्या मिलेगा साइन x प्लस क्या मिलेगा cos x। अब चलिए इसको मान को कहाँ रख देना है, अब समीकरण में रख देना है, यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे। तो देखिए एकरा करेंगे इंटीग्रेशन तो x होगा, यहाँ पर लिखाएगा 1/2 और इसको लिखाएगा x। अब चलिए यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जब आया तो एक स्टेप हम आगे लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखते हैं cos x प्लस साइन x बटा, यहाँ पे क्या मानते हैं t,
तो यहाँ पर टी लिखा था, फिर देखिए डी एक्स है, तो डी एक्स बराबर हम लाए हुए हैं डी टी बटा माइनस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान देना, ये माइनस है तो माइनस को हम बाहर ले लेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ से देखिए कट गया, दोनों सेम था। और इसमें कॉस प्लस साइन है, साइन प्लस, तो दोनों प्लस इनका आगे पीछे लिखेगी, कोई इतराज नहीं। तो मेरे को क्या मिला से देखो 1/2 एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/t, अब मिल गया कुछ डी टी 1/2 एक्स माइनस 1/2, और ये मिल गया कुछ लॉग। लॉग होता है टी, अगर टी का मान अब दे तो टी का मान जहाँ पे माने हुए ये लिख लीजिए, क्या होता है कॉस एक्स माइनस ये हो गया साइन एक्स, और अचार पर सी। यही हम लोग के क्या था आंसर था। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे 34। अब यहाँ पर देखिए 34 क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये लिख रखा है, एक मार्क खाली निकालना बाबू। यहाँ पे लिख रहा है इंटीग्रेशन रूट अंडर tan x बटा दे रहा है sin x इंटू कॉस एक्स, और हम लगाएंगे dx। चलिए एक काम करेंगे, एक काम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा टाइन बनाएंगे, फायदा मिलेगा, और टाइन बना करके इसको हल करेंगे। देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन लिखते हैं, ए रूट में टाइन लिखते हैं बाबू, रूट में क्या लिखते हैं टाइन लिखते हैं। अपन मर्जी से, चूँकि एक का कटना पड़ेगा, ये कैसे कट नहीं रहा है, रूट के अंदर है, तो इसको करेंगे तो सेक स्क्वायर वही कॉस है, तो इसको बना देंगे कॉस स्क्वायर, कट जाएगा। तो इसको अपन मर्जी से ऐसे किया, साइन एक्स अपन मन से कॉस से भागा दिया, और हम कॉस से गुना किया, इसे ही कट जाएगा। इनटू में पहले से ही कॉस था, हमने इतना लिख सकते हैं, मानो बढ़िया से, अगर इसे ही कट जाए तो फिर क्या मिलेगा साइन और कॉस एक्स। फायदा क्या मिलेगा देखते रहिएगा, फायदा मिलेगा रूट अंडर ये मिलेगा टाइन एक्स बटा, ध्यान देना इतना की जगह पर टाइन होगा, हम लिख दिया टाइन एक्स। अब क्या होगा, तो ये मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अब हम डी एक्स करते हैं, आगे बढ़ते थोड़ा सा आगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखते हैं टाइन एक्स, और हम क्या करते हैं थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं टाइन एक्स इंटू यहाँ पर लिखते हैं क्या चीज कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर लिखते हैं dx। हाँ अब हम क्या करेंगे से देखिए, अब हम क्या करेंगे एक tan को रूट हटाएंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, दिखाई दे रहा बाबू, दिख रहा है tan 1/2 बटा ये हो गया tan x। अब इसको हम क्या लिखेंगे जैसे का तैसे रखेंगे, 1/cos स्क्वायर एक्स dx, ही कटेगा। अभी ऊपर इसको कुछ नहीं है, तो पावर में कितना 1 ऊपर घटाएंगे, तो ये मिलेगा tan x 1/2 माइनस 1, आधार से बता भाग पावर घटता है, इंटू 1/cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx। अब चलो एकरा में से घटा दो, जब एकरा में से घटावेंगे तो क्या मिलेगा 2 में 2 हो गया, में से एक जाएगा, यानी ऐसे समझ लीजिए tan -1/2। हाँ देखो कितना होगा, 2 में से एक जाएगा तो -1 बचेगा। आइए अगर ये लिखना है तो ये लिख दीजिए cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx। अब कुछ नहीं मेरे को करना है, इसको या तो अलग ही रह दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में, इंटू 1/cos स्क्वायर एक्स
ATS, ठीक है। मान लीजिए लेट क्या होगा, t बराबर tan x, अवकलन कीजिए dt बटा dx बराबर dt बटा dx, d यहाँ पर ले लीजिए कितना tan x d tan x बटा dx। अब यहाँ पर देखिए tan का डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या मिलेगा, cos sec स्क्वायर x है ना, तो यहाँ पर मिलेगा tan का sec स्क्वायर x, तो यहाँ लिखते हैं dt बटा dx बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x। अब जब sec स्क्वायर x होता है तो क्या मिलता है बाबू, dx बराबर क्या मिलेगा, dx बराबर मिलेगा dt बटा sec स्क्वायर x। अब चलिए अब इसको हम मान रखते हैं, थोड़ा इसको हम रब करते हैं, मैथ अच्छा था। जब इसमें हम मान रखते हैं तो क्या मिलता है बबुआ, चलो यहाँ पे चलेंगे ना, तो यहाँ पे मिलेगा t के पावर 1/2, ठीक है, इंटू 1/cos स्क्वायर x इंटू x के जगह पर dt बटा sec स्क्वायर x, ठीक है। cos स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 होता है ना जी, यहाँ पर फॉर्मूला पढ़े cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, तो मेरे को फाइनल रिजल्ट मिलेगा क्या 1/2 आई मिलेगा dt। अब चलो कब है, तो cos स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x बराबर 1 होता है। अब चलो ये मिलेगा, क्या मिलेगा -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1। चलिए तो ये क्या मिलेगा अचार पद से, यानी t 2 1/2 बटा ये कितने बचेगा 1/2 प्लस 1 c। अब चलो अब क्या मिलेगा बराबर, इसको रूट चढ़ा दो और 2 पे कर दो, 2 होगा और रूट में हो जाएगा क्या t, 1/2 के बदले रूट चलेगा और अचार पद c। चलिए एक काम की दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई देगा, इतना दिखाई दे रहा है, तो 2 रह दीजिए और रूट में इसका मान डाल दीजिए। कितना मान डाले हैं, t जो माना है tan x, ये क्या होगा tan x अचार पद c, यही मेरे को क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 चलेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे 35, देख रहे हो बाबू। चलिए अब 35 जो दे रहा है, ये 35 क्या करता है, ये बड़ी बात है, इंटीग्रेशन करता है 1 प्लस ये हो जाएगा log x, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर और बटा में बचेगा क्या x, ये हो गया dx। चलिए अब चलिए मान लेते हैं, इतना जगह पर करेंगे तो x हो जाएगा, कर जाएगा, लेट लगा देते हैं। बहुत आप लोग हंस रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा log x। चलिए अब दोनों तरफ कुछ करेंगे, अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, यहाँ हो जाएगा dt बटा dx बराबर d 1 प्लस log x बटा dx। चलिए क्या मेरे को मिलेगा बाबू, dx बराबर इसको करेंगे 1 मिलेगा, ये रद्द करेंगे तो 1/x मिलेगा, log का होता है 1/x। हाँ चलिए इसीलिए dx बराबर क्या मिलेगा, 3 गुना होगा ax और हो जाएगा dt। मान को डालो, जैसे मान को डालेंगे मिलेगा t, हाँ इतना जब t मान लें तो t बटा x dt, इसे चला गया इंटीग्रेशन t dt, तो हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2 प्लस c, t का मान क्या होगा 1 प्लस
लॉग एक्स के स्क्वायर और बटा में क्या होगा यहाँ, अच्छा लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 1/2 अच्छा पर सी, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर होगा, है ना। अब हम लोग चलेंगे 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है बाबू, 36 देख रहे हो जी। 36 लिखा है इंटीग्रेशन x + 1 इंटू लिखा है x प्लस log x के क्या दे रहा है स्क्वायर और बटा में क्या दे रहा है x। अब ऐसा देखा जाए तो इसमें हम लोग को क्या करना है, तो log दिया एक्स स्क्वायर, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो अगर हम मानते हैं तो यहाँ पर इसका 0 हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना होगा, चलिए इतना की जगह पर हम लेट मान लेते हैं तो क्या मिलेगा, लेट t = x प्लस log x। चलिए दोनों तरफ अवकलन करते हैं, dt/dx बराबर dx प्लस क्या हो जाएगा log x बटा dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तो अवकलन करते हैं तो मिलता है क्या, ये होता है dt/dx बराबर, इसको करेंगे तो 1 होगा प्लस इसको करेंगे तो 1/x होगा। चलिए बहुत मज़ेदार बात होगा। अब क्या मिलेगा, dt/dx बराबर x प्लस 1/x। कैसे, इसके नीचे हम 1 मानते हैं, भी के जोड़ करेंगे ही होगा, इसलिए हम dx बराबर क्या करेंगे, तो dx बराबर होगा x/x प्लस 1 और क्या हो जाएगा, और क्या होगा बाबू, जैसे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं dt। चलिए कैसे हुआ ध्यान दो, अगर ऐसे गुना करते हैं और ऐसे गुना करते हैं, तो ऐसे में गुना करते हैं तो एक से dt होगा और ये गुना में तो भागा में जाएगा तो x प्लस 1 होगा। मान को रख दीजिए, जब मान को रखते हैं यहाँ पे तो मिलता है x प्लस 1 इंटू, इसके जगह पर हम t मान ले हैं तो t² होगा बटा क्या होगा x होगा इंटू x dt बटा x प्लस 1। चलिए इसे हटा दीजिए और इसे ही हटा दीजिए, बचेगा क्या बाबू, बचेगा t² और फिर बचेगा dt। कितना होगा, t³ बटा 3 अच्छा पर से 1/3 t का मान x प्लस log x 3 अच्छा पर सी, यही मेरे को आंसर क्या हुआ, आंसर क्या होगा तो आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखेंगे यार, हम लोग देखेंगे 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है इंटीग्रेशन x³ और यहाँ लिखा है साइन इंटू tan इनवर्स x² और बटा लिखता है x 1 प्लस x² dx। अच्छा मैथ है। चलिए एक काम सीखेंगे, पहले यहाँ पर देख लीजिए, इतना की जगह पर t मान लीजिए, लेट t बराबर tan इनवर्स x² यही होता है। आगे बढ़िए, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, यहाँ लिखते हैं dt बटा dx बराबर, यहाँ पर देखिए इसका होता है 1 प्लस x⁸। कैसे होता है देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, ये रहता है tan इनवर्स x, तो ये बराबर होता है 1/1 प्लस x²। इसका मतलब हुआ
कि जब पावर यहाँ 1 होता है तो यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पर दोगुना हो गया 2, 1 का दोगुना 2। लेकिन जब पावर यहाँ 4 रहेगा तो 4 का दोगुना कितना होगा 8, तो यहाँ 8 होगा ना। समझना ये बात था। आगे बढ़िए। अब जब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर और क्या मिलेगा, इतना के इतना हो गया। अब चलिए इनटू tan के किए तो ये इतना हुआ। अब हम इसको करेंगे, इसको ये क्या होगा, तो ये होगा क्या, ये डिफ्रेंशिएशन करें तो गुणम होगा 3, फिर क्या होगा x, और यहाँ में से एक घटेगा होगा 3। यही मेरा कंप्लीट क्या मिलता है, इतना का अवकलन मिलता है। क्योंकि इसको किए तो ही हुआ, और इसको करेंगे फार्मूला नंबर हम आपको बताए थे, x के पावर n बटा dx बराबर n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। इसका भी फार्मूला जानते हैं, डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स x बराबर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, ज़्यादा लेंदी इसको मत बनाया जाए। अब मान को रख दीजिए तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा यहाँ लिखेंगे dt बराबर x बराबर करेंगे तो ये आएगा, और dt मिलेगा इतना 1 प्लस एक्स के पावर 8 बटा 3x। मान को रख दीजिए, जैसा ही मान के रखेंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स क्यूब ठीक, फिर मिलेगा साइन ठीक, इतना के जगह पर मिलेगा टी ठीक, बटा क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स के पावर 8 ठीक, dx के जगह पर क्या मिलेगा, dx के जगह पर मिलेगा 1 प्लस एक्स के 8 बटा 3x के 3, और फिर क्या मिलेगा dt। चलिए मेरा सी हटा दीजिए और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब का हटा दीजिए, बच गया 3, 1 बटा 3 नीचे इंटीग्रेशन के बाहर रख दीजिए, बचेगा t और बचेगा dt। अब चलिए क्या बचेगा 1 बटा 3 टी का स्क्वायर बटे स्क्वायर, और चार पद कितना c, 1 बटा 3 दूने के कितना 6। तो t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है, यह tan इनवर्स x के पावर 4, ये होगा स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा 6, और 4 पद सी। यही मेरे को क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अच्छा से ध्यान से देखेंगे, इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। ये लिख रहा है इंटीग्रेशन 10x की पावर 9 प्लस दिख रहा है 10x, और ये हो जाएगा log 10। ये दे रहा है बटा में दे रहा है x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x dx। चलिए ठीक है, इसको मान लिया जाए t। लेट t बराबर x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x। चलिए अब फलन करेंगे dt बटा dx, डी एक्स के पावर 10 प्लस 10 की पावर x बटा dx। चलिए यहाँ लिखेंगे dt बटा dx बराबर, इसको करेंगे उल्टा 10 x के पावर 9 प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर x, और लॉग हो जाएगा 10। बेटा ध्यान देना, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 1 के पावर x बटा dx बराबर होता है 1 के पावर x, और लॉग होता है ये। तो इसी फार्मूला को हम बैठा दिए। तो इतना जो दे रहा है तो हमें देखना है कि ये विकल्प कै में मिलता है। तो ये विकल्पों को हमको खोजना है।
चलिए अभी तो नहीं आएगा भाई, अब मान को डाल दीजिए इसमें। तो इसमें डालेंगे तो इंटीग्रेशन होगा, तो हो जाएगा 10x के पावर 9 प्लस 10x और ये हो जाएगा log 10 बटा ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा dt बटा कितना, यहाँ से निकालेंगे तो बटा में आ जाएगा। एक स्टेप हम डायरेक्ट कर दिए बाबू, बकाना नहीं, प्लस 10 के पावर x और log 10। देखिए यहाँ पर लिखेंगे है ना, तो यही मिलेगा। तो देखो ई सी क्या हो जाएगा, कर जाएगा और मिल गया 1/t बाव क्या मिलेगा, ये dt। तो यहाँ से पता चलता है कि log हो गया कितना t, ये हो जाएगा log और t का मान रख दो, t का मान x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x अचार पर c। अब हम मिलाएंगे कि ये किस में मिलता है, तो बेटा ये मिलता है जाकर के डी में, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे कहाँ लेकर के, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है क्या, इंटीग्रेशन dx बटा साइन स्क्वायर एक्स तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए ये है एक काम कीजिए, इसको अपनी मर्जी से जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ न कुछ कीजिए। तो करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, ऊपर मन से अपन मन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। भाई इतना के बराबर 1 होता है, तो जब इतना के बराबर 1 होता है तो फिर तो वही आ जाएगा, कोई इतराज नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमको क्या करना है, तो ई भागा इसमें भी कर दीजिए, इससे भागा इसमें भी कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स और लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ आगे बढ़िए, प्लस है प्लस दे दो, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। बाबू ये साइन से साइन ही चला गया और ये कॉस से कॉस चला गया है ना, तो बच गया कितना, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या बच गया, 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स आई हो जाएगा कुछ डी एक्स। आगे बढ़ते चलिए, तो इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। अलग भी करेंगे तो ये हो जाएगा टाइन एक्स और ये माइनस में हो जाएगा क्या चीज, हो जाएगा कॉट एक्स अचर पर सी। यही हम लोग का आंसर है और ये आंसर आपको मिलेगा टाइन एक्स माइनस कॉट एक्स, ये आंसर देता है, ये होता है बी। बेटा आज की वीडियो मैं यहीं तक रुकता हूँ, अब हम अगला वीडियो बनाएंगे 7.3। तब तक के लिए धन्यवाद।